कोई बहुत आक्रामक, कर्मठ और निडर हो सकता है, जिसे हम योद्धा कहते हैं। हम दोनों को एक साथ नहीं देखते। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर ना एक बहुत ही अलग तस्वीर उभरती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो इन दोनों अतियों के बीच या एक्सट्रीम्स के बीच झूलता नहीं है, बल्कि उन्हें एक साथ साधता है। एकदम सही है। ये कोई पौराणिक फैंटेसी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की उस चरम अवस्था का विश्लेषण है जहां गहन ज्ञान और अत्यंत निर्णायक कर्म का मिलन होता है। अरे वाह! ये मिलन वाली बात मुझे सच में बहुत दिलचस्प लग रही है, क्योंकि स्रोत की शुरुआत ही इसी से होती है। हाँ, पहली स्लाइड इसी पर है। जी, अगर हम इन स्रोतों में पहली और दूसरी स्लाइड को देखें, तो ये ब्रह्म तेज और क्षात्रवीर्य के संगम की बात करती हैं। और यहाँ जो विजुअल्स हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत ही ज्यादा। एक तरफ एक प्राचीन पांडुलिपि पर रखा हुआ एक चमकता कमल है और दूसरी तरफ एक सुनहरी ढाल और परशु यानी कुल्हाड़ी है। तो ये प्रतीक क्या कहते हैं? इसमें बताया गया है कि ब्रह्मतेज का मतलब है ऋषि का ज्ञान, जिसमें तपस्या, करुणा और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता शामिल है। और शात्रवीर्य? शात्रवीर्य का अर्थ है योद्धा का अदम्य साहस और अनुशासन। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज के कॉर्पोरेट या लीडरशिप के नजरिए से देखूं, तो कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस पर दाग नहीं लगता। बहुत अच्छी तुलना है ना? एक बेहतरीन लीडर को भी कॉर्पोरेट दुनिया या राजनीति के कीचड़ में रहना पड़ता है, लेकिन उसे उस गंदगी को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हाँ, उसे शांत और पवित्र रहना चाहिए। और वहीं परशु ये तय करता है कि जरूरत पड़ने पर आप उस कीचड़ को साफ करने के लिए कड़े फैसले लेने से न डरें। यह तुलना दिलचस्प है, लेकिन अगर हम इसके एक कदम और गहरे जाएं, तो ये सिर्फ कड़े फैसले लेने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो फिर ये और क्या है? देखिए, यह इरादे और क्षमता के बीच के फासले को मिटाने के बारे में है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास ब्रह्म तेज है, मतलब उनके पास ज्ञान है। उनके इरादे नेक होते हैं। हाँ, वे समाज का भला चाहते हैं, लेकिन जब अन्याय का सामना करने की बारी आती है ना, तो वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि उनके पास छात्रवीर्य नहीं होता। बिल्कुल, उनमें वो साहस नहीं होता। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत ताकत और साहस है, लेकिन उनके पास करुणा या ज्ञान नहीं है। ओहो, तो वो लोग विनाशकारी बन जाते हैं। एकदम सही। परशुराम दर्शन का मूल यही है कि शक्ति केवल तब सुरक्षित है जब वो ज्ञान के अधीन हो। मतलब कमल और परशु का संतुलन। हाँ, कमल ये सुनिश्चित करता है कि आपके कर्मों का उद्देश्य पवित्र है, और परशु यह सुनिश्चित करता है कि वे उद्देश्य केवल विचारों तक सीमित ना रहें, बल्कि वास्तविकता में बदलें। क्या बात है! ये ज्ञान को एक हथियार और हथियार को एक जिम्मेदारी बनाने का विज्ञान है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, उस अच्छाई की रक्षा करने की ताकत भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये संतुलन किसी भी इंसान में जन्म से तो नहीं होता ना? नहीं, इसे बनाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि एक इंसान के भीतर ये परशु उठाने लायक अनुशासन आता कहाँ से है? इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जी, इसका जवाब खोजने के लिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो स्वयं की नींव बनाने के बारे में है। और कोई भी महान निर्माण एक मजबूत नींव के बिना नहीं हो सकता। सही कहा आपने। इस स्लाइड में हम एक चट्टान पर रखा हुआ एक दिया देख रहे हैं, जिसकी लौ तेज हवा में भी एकदम स्थिर है। ये बहुत ही सुंदर विजुअल है ना? यहाँ पहले 2 सूत्र दिए गए हैं। सूत्र 1 है अटूट अनुशासन और सूत्र 2 है पूर्ण समर्पण। और स्रोत बताता है कि भगवान शिव से वो परशु प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की गई थी। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल थोड़ा परेशान कर रहा है। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, आज के दौर में हसल कल्चर और सेल्फ मेड इंसान बनने का बहुत चलन है। हर कोई अपना बॉस बनना चाहता है। बिल्कुल। ऐसे में ये पूर्ण समर्पण या किसी गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाने का विचार क्या आज के इस व्यक्तिवाद के खिलाफ नहीं जाता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। आज हम समर्पण को अक्सर कमजोरी या गुलामी से जोड़कर देखते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि समर्पण मतलब हार मान लेना। लेकिन मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यहाँ समर्पण का अर्थ अपनी पहचान खोना नहीं है। इसका अर्थ है अपने अहंकार को किनारे रखना। अच्छा, ईगो को साइड में रखना। हाँ। जब आप किसी बड़े लक्ष्य, किसी मूल्य या किसी गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, तो आप खुद को एक खाली बर्तन की तरह बना लेते हैं। ताकि कुछ नया सीखा जा सके। बिल्कुल। अगर आपका बर्तन पहले से ही आपके अपने विचारों और अहंकार से भरा है,
तो आप कुछ नया कैसे सीखेंगे? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और अटूट अनुशासन या तपस्या केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, ये अपने न्यूरॉन्स को फिर से प्रोग्राम करना है। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना। एकदम सही। तुरंत मिलने वाली खुशी को छोड़कर एक बड़े उद्देश्य पर फोकस करना। वो स्थिर लौ इसी बात का प्रतीक है कि बाहर कितनी भी आंधियां क्यों ना हो, अंदर का फोकस नहीं हिलना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट है। पहले आप अपने अहंकार को खाली करते हैं ताकि ज्ञान अंदर आ सके, और फिर उस अनुशासन से खुद को चट्टान बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब इंसान का सामना बाहरी दुनिया और भावनाओं से होता है। हाँ, और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है। इसी बात को समझने के लिए हम बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो योद्धा के मन को दर्शाती है। ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है, पता है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीधे हमारी भावनाओं के प्रबंधन यानी इमोशन मैनेजमेंट से जुड़ा है। हाँ, और यहाँ विजुअल भी बहुत दिलचस्प है। एक तराजू दिखाया गया है जिसमें एक तरफ धधकती हुई आग है और दूसरी तरफ शांत पानी, जो कि सूत्र 3 और 4 को दर्शाता है। जी, सूत्र 3 कहता है भावनाओं का सदुपयोग और सूत्र 4 है धर्म की रक्षा। और स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत कहता है कि क्रोध जैसी आक्रामक भावना को एक ऊर्जा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये एक बहुत ही फिसलन भरा रास्ता नहीं है? आप किस तरह से कह रहे हैं? मतलब अगर हम खुद को ये समझा लें कि हमारा क्रोध धर्म के लिए है, तो क्या ये अपने अहंकार या अपनी नफरत को सही ठहराने का एक बहाना नहीं बन सकता? ये तो है। हर इंसान जो लड़ रहा है उसे तो यही लगता है ना कि वो सही है। ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है, और सच कहूं तो इंसान का दिमाग अक्सर यही धोखा देता है। हाँ, लोग अपनी निजी लड़ाई को भी धर्म युद्ध कह देते हैं। बिल्कुल, लोग अपने निजी स्वार्थ या चिड़चिड़ेपन को बड़ा नाम दे देते हैं। लेकिन इसी बात को रोकने के लिए हमने पिछले सूत्र में तपस्या और अहंकार शून्यता की बात की थी। अच्छा, तो दोनों सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं? बहुत गहराई से जुड़े हैं। जब तक आप अपने भीतर के स्वार्थ को नहीं जताते, तब तक आपका क्रोध सिर्फ एक रिएक्शन है। एक बिना सोची समझी प्रतिक्रिया। हाँ, लेकिन जब आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया है, तब क्रोध एक टूल बन जाता है, एक हथियार। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, एक अपराधी के हाथ में चाकू है और एक सर्जन के हाथ में चाकू है। दोनों ही काट रहे हैं? बिल्कुल, दोनों काट रहे हैं, लेकिन एक नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरा जान बचा रहा है। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया है आपने। परशुराम दर्शन में वो आग तब तक विनाशकारी नहीं है जब तक वो पानी यानी शांति और विवेक के साथ संतुलन में है। आपका क्रोध व्यक्तिगत ईर्ष्या से नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अन्याय को देखकर पैदा होना चाहिए। एकदम सही। मतलब ऊर्जा बुरी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि वो ऊर्जा आपको चला रही है या आप उस ऊर्जा को चला रहे हैं। जब आप नियंत्रण में होते हैं तब वो गुस्सा धर्म की रक्षा का साधन बन जाता है। कमजोरों को बचाने का साधन। ये तो आंतरिक संतुलन की बात हो गई। हाँ। अब ये आंतरिक तैयारी बाहरी दुनिया में कैसे बदलाव लाती है, इसे देखने के लिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ से इस दर्शन का फोकस व्यक्ति से हटकर पूरे समाज पर आ जाता है। लीडरशिप के लेवल पर। बिल्कुल, ये लीडरशिप और कर्म का वो स्तर है जहां आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि निर्माण करते हैं। हाँ, इस स्लाइड में विजुअल्स बहुत ही भव्य हैं। सूत्र 5 है अन्याय के विरुद्ध साहस, जहां एक सुनहरी ढाल पूरे गांव की रक्षा कर रही है। ये कामधेनु की रक्षा करने जैसी कथाओं से जुड़ा है। जी, लेकिन मुझे जो सूत्र सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है सूत्र 6 लोक कल्याण। इसमें क्या खास लगा आपको? यहाँ दिखाया गया है कि समुद्र की लहरें पीछे हट रही हैं और एक नई हरी भरी उपजाऊ भूमि उभर रही है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूँ तो ये मुझे समाज के लिए नए अवसर पैदा करने या एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट जैसा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम हमेशा योद्धाओं को सिर्फ युद्ध जीतते हुए और चीजें नष्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से सृजन की बात हो रही है। हाँ, क्रिएशन की बात हो रही है। समुद्र को पीछे हटाकर नई जमीन बनाना, ये तो जीवन देने के बारे में है। और पता है, यही वो बिंदु है जो एक सामान्य नायक और एक युग प्रवर्तक के बीच का अंतर तय करता है। मतलब जो एक पूरी पीढ़ी को बदल दे। हाँ, बुराई को खत्म करना, जैसे अन्याय के विरुद्ध साहस, ये केवल आधी लड़ाई है।
अगर आप सिर्फ खरपतवार उखाड़ते हैं और नए बीज नहीं बोते तो वहां सिर्फ एक बंजर जमीन बचेगी। ये बहुत ही गहरी बात है। समुद्र को पीछे हटाकर नई भूमि का निर्माण करना, जो कि किंवदंतियों के अनुसार भारत का पश्चिमी तट है, ये दर्शाता है कि सच्ची शक्ति वो है जो पीढ़ियों तक चलने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करे। मतलब एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाए। बिल्कुल। एक सच्चा रीडर सिर्फ आज की समस्याओं से नहीं लड़ता, वो कल के लिए संसाधन पैदा करता है। खरपतवार उखाड़ने के बाद बीज बोना भी जरूरी है, और शायद यही बीज बोने का काम अगले सूत्रों में भी दिखाई देता है। एकदम सही दिशा में जा रही हैं आप। अगर हम इसी विषय से जुड़ी नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, तो वहां नेतृत्व और मार्गदर्शन की बात की गई है। हाँ, जहां एक बहुत ही शानदार रूपक या मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एक विशाल चमकते हुए बरगद के पेड़ का चित्र है, जिसकी जड़ों से ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है। सूत्र 7 है श्रेष्ठ मार्गदर्शन, और सूत्र 8 है शक्ति का उत्तरदायित्व। और स्रोत में इसके बारे में क्या बताया गया है? स्रोत बताता है कि भगवान परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे उस युग के सबसे महान योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक गुरु बन गए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन असली दुनिया में हम देखते हैं कि जब किसी के पास बहुत शक्ति या ज्ञान आ जाता है, तो वो उसे अपने तक सीमित रखना चाहता है। हाँ, इनसिक्योरिटी आ जाती है। बिल्कुल। लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने से ज्यादा काबिल लोगों को आगे नहीं आने देते। तो फिर ये दर्शन हमें सत्ता के इस लालच से कैसे बचाता है? देखिए, ये लालच तभी आता है जब आप शक्ति को अपनी पहचान मान लेते हैं। जब ईगो जुड़ जाता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपनी कुर्सी की वजह से महत्वपूर्ण हैं, तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे। लेकिन शक्ति का उत्तरदायित्व ये सिखाता है कि शक्ति एक नदी की तरह है, उसे बहते रहना चाहिए। उसे रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। बरगद का पेड़ अपने नीचे खड़े पौधों को सिर्फ छाया नहीं देता, वो नई जड़ें बनाता है जो समय आने पर स्वतंत्र पेड़ बन जाती हैं। अरे वाह, क्या बात है। जब आप ज्ञान या सत्ता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितने ताकतवर हैं। तो किस बात से मापी जाती है? इस बात से मापी जाती है कि आपने अपने पीछे कितने काबिल लीडर्स तैयार किए हैं। खुद को अप्रासंगिक या ऑब्सोलीट बना देना ही सच्चे गुरु या सच्चे लीडर का अंतिम लक्ष्य होता है। खुद को अप्रासंगिक बना देना, यह सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही डरावना है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब आपने अन्याय से लड़ने के लिए हथियार उठाया, नई जमीन बनाई और पीढ़ियों के लिए श्रेष्ठ लीडर तैयार किए। ये एक इंसान के जीवन काल के लिए अकल्पनीय उपलब्धियां हैं। बिल्कुल। लोग एक जन्म में इसका एक अंश भी नहीं कर पाते। लेकिन जब किसी को इतनी बड़ी सफलता मिल जाती है, जब वो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर लेता है और पूरी दुनिया पर विजय पा लेता है, तो उसके बाद क्या होता है? यही सबसे दिलचस्प मोड़ है। हाँ, इसका जो उत्तर यहाँ दिया गया है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और मेरी नजर में ये पूरे परशुराम दर्शन का सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे महान हिस्सा है। ये स्लाइड सच में मानव मनोविज्ञान को चुनौती देती है। बिल्कुल देती है। इसमें एक जोड़ी हाथ दिखाए गए हैं, जिनमें से कुछ सुनहरी धूल या मिट्टी फिसल रही है। ये त्याग की कला के बारे में है। सूत्र 9 कहता है अहंकार का त्याग। इसमें लिखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने सारी भूमि ऋषियों को दान कर दी। सोचिए, पूरी पृथ्वी। और सूत्र 10 है निष्काम कर्म। अपना सर्वोच्च कर्तव्य निभाने के बाद बिना किसी सिंहासन का मोह किए सत्ता को छोड़कर वापस तपस्या के लिए लौट जाना। ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे ये बात सचमुच पच नहीं रही है। मतलब कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, पूरी व्यवस्था से लड़ता है और फिर अचानक अपना सब कुछ दान करके चला जाता है। हाँ, ये आम इंसानी फितरत के खिलाफ लगता है। सत्ता का सुख छोड़ना, पूर्ण नियंत्रण को छोड़कर वापस जंगल में चले जाना, ऐसा तो इतिहास में शायद ही कोई करता है। और इसीलिए इतिहास में राजा बहुत हुए हैं, लेकिन शाश्वत बहुत कम हुए हैं। शाश्वत मतलब इटर्नल। हाँ, आप देखिए, ये वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य और क्रांतियां फंस जाती हैं। कैसे? जो लोग व्यवस्था को सुधारने के लिए सत्ता में आते हैं, वे अक्सर खुद वही व्यवस्था बन जाते हैं जिन्हें उखाड़ने के लिए वो कभी लड़े थे। अरे हाँ, सत्ता की आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। भगवान परशुराम का पृथ्वी जीतकर उसे ऋषियों को दान कर देना सिर्फ एक भौतिक दान नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक संदेश है। क्या संदेश? ऋषि विवेक और ज्ञान का प्रतीक हैं, सत्ता का नहीं।
इसका मतलब है कि शक्ति और प्रशासन का नियंत्रण हमेशा ज्ञानियों के हाथ में होना चाहिए, न कि सिर्फ बलवानों के हाथ में। शक्ति विवेक के अधीन होनी चाहिए। हाँ, अपना काम पूरा होने के बाद सत्ता से हट जाना ये साबित करता है कि आपने जो कुछ भी किया वो निष्काम कर्म था। उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था। बिल्कुल, वो फल के लिए या अपने नाम के लिए नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो उस समय की मांग थी। ये बात तो है, जब आप अपने ही बनाए हुए साम्राज्य को छोड़ सकते हैं तो इसका मतलब है कि शक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर रही, बल्कि आप शक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं। ये परम स्वतंत्रता का रूप है, सच में। बिल्कुल, और इसलिए अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो वहां शाश्वत विकास की बात की गई है। हाँ, सूत्र 11 है आत्मशुद्धि। इसमें परशुराम कुंड में आत्मशुद्धि का उल्लेख है। मतलब इतने महान कर्मों के बाद भी लगातार अपना आत्मनिरीक्षण करना और खुद को शुद्ध करते रहना, ये बताता है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आपको रुकना नहीं है। सीखना और शुद्ध होना कभी बंद नहीं होता। और सूत्र 12 इसी से जुड़ता है, शाश्वत उपस्थिति। इसका विजुअल कैसा है? स्लाइड में एक बहुत ही सुंदर इन्फिनिटी या अनंत का प्रतीक पानी की लहरों से बना हुआ है। वे एक चिरंजीवी के रूप में आज भी मार्गदर्शन के लिए उपस्थित माने जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब आप कर्म को अहंकार से मुक्त कर देते हैं तो आपका विचार अमर हो जाता है? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आत्मशुद्धि इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता और संघर्ष का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, एक रेसिड्यू दिमाग पर रह जाता है। अच्छा, उसे धोना पड़ता है। हाँ, उसे धोना पड़ता है ताकि आप वापस अपने मूल शांत स्वभाव, उस कमल में आ सकें। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका प्रभाव किसी एक शरीर या एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता। आप एक शाश्वत विचार बन जाते हैं। एकदम सही। इस पूरी यात्रा ने मेरे दिमाग के कई तार खोल दिए हैं, सच कहूं तो। मेरे भी। इस पूरे जीवन दर्शन को एक अंतिम ढांचे में समझने के लिए हम बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड पर। ये स्लाइड इस पूरे दर्शन का एक सारांश प्रस्तुत करती है जो किसी भी युग में काम आ सकता है। जी, यहाँ परशुराम दर्शन का चक्र दिखाया गया है जो 3 हिस्सों में बटा है। पहला है तैयारी, मतलब अनुशासन, तपस्या और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से खुद को उस लायक बनाना। बिल्कुल। दूसरा है रक्षा, साहस और भावनाओं के सही उपयोग से धर्म और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना और कुछ नया सृजन करना। और तीसरा है त्याग। जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाए तो सत्ता और अहंकार का त्याग करके वापस शांति की ओर लौटना। यही सबसे अहम है। और फिर इसी के साथ एक बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा है, सच्चा बल बाहुओं में नहीं, त्याग में है। बहुत गहरी बात है। अगर मैं इस चक्र को देखूं तो ये जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन एक सीढ़ी है जहां बस ऊपर चढ़ते जाना है और चीजें बटोरते जाना है, लेकिन ये कह रहा है कि जीवन एक चक्र है। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ तैयारी और रक्षा तक रुक जाते हैं, यानी आपने ताकत कमाई और साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन आपने त्याग करना नहीं सीखा, तो वो ताकत आपके लिए एक जेल बन जाएगी। हाँ, कि जिस चीज को आप छोड़ सकते हैं वो चीज कभी आपको गुलाम नहीं बना सकती। ज्ञान, शौर्य और वैराग्य का ये चक्र किसी भी इंसान को मानसिक अशांति से बचा सकता है। ये एक संपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण का एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कमल की शांति से शुरुआत की थी और परशु थी धार तक गए, लेकिन अंत में हमने देखा कि सबसे बड़ी ताकत तो उन दोनों को छोड़कर खुले हाथ आगे बढ़ जाने में है। यही जीवन का सत्य है। हमने अनुशासन देखा, ऊर्जा का सदुपयोग देखा, सृजन देखा और अंत में अहंकार का विसर्जन भी देखा। ये एक ऐसा मनोविज्ञान है जो केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये आज के सबसे जटिल सवालों का जवाब दे सकता है। बिल्कुल। और इसी बात पर इन 12 सूत्रों के इर्द गिर्द घूमती हुई इस चर्चा से मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोचक बल्कि थोड़ा उकसाने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, बताइए, क्या विचार है? जरा सोचिए, अगर हम आज की दुनिया में तैयारी, रक्षा और त्याग के इस चक्र को आज के सबसे आधुनिक तकनीकी विकास, मान लीजिए एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों पर लागू करें तो क्या होगा? अरे, ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि वहां भी असीमित शक्ति का निर्माण हो रहा है ना? कल्पना कीजिए कि आज दुनिया के जो सबसे ताकतवर निर्माता हैं, जो एआई के क्षेत्र में असीमित ज्ञान और संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जब वे अपनी रचना के चरम पर पहुंच जाएं, हाँ,
जब वो पीक पर हों? जब वे एक ऐसा सिस्टम बना लें जो सचमुच पूरी पृथ्वी के डेटा और व्यवस्था को जीत सकता हो, क्या वे तब भगवान परशुराम की तरह समाज की व्यापक भलाई के लिए उस पूर्ण नियंत्रण का स्वेच्छा से त्याग कर पाएंगे? अरे ये एक बहुत बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर टेक दिग्गज उस तकनीकी सत्ता का मोह छोड़कर उसे संपूर्ण मानवता के लिए दान कर दे, तो हमारी दुनिया कितनी अलग होगी। क्या वे उस त्याग का साहस दिखा पाएंगे या वे अपने ही बनाए साम्राज्य के गुलाम बनकर रह जाएंगे? सच कहूं तो ये सृजन और शक्ति के नशे की अंतिम परीक्षा होगी, और इतिहास गवाह है कि ये परीक्षा पास करना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल, हम सभी के लिए ये एक गहरी विचारणीय बात है। हाँ, चाहे कोई किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, कोई विद्यार्थी हो, या बस जीवन को और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हो, तैयारी, रक्षा और अंत में त्याग का ये चक्र हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। एकदम सही कहा आपने। आज के इस बेहद ज्ञानवर्धक और ऊर्जा से भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और गहरी चर्चा के साथ।